मुकदमा और FIR से डराने वाला यहाँ कोई अभी पैदा हुआ नहीं। जिस बिहार में मुखिया बनने के बाद लोग 4 को गनमैन लेकर घूमता है सुरक्षा के नाम पर, उसी बिहार में 3 बरस से पैदल चल रहे हैं और आज तक एक सिपाही भी नहीं लिया हमने और हमको एक कुत्ता भी नहीं काटा। नोटिस भेजा, कर दो मानहानि का, कर हिम्मत हुआ करने का। कौन नहीं जानता है कि यहाँ सरकारी नौकरी बिकती है। अशोक चौधरी ने पीके के खिलाफ देखिए मानहानि और मुकदमा करने का दावा किया है, जिसके बाद प्रशांत किशोर ने अशोक चौधरी को जमकर निशाने पर लिया है और साफ तौर पर कहा है कि हम किसी से डरने वाले नहीं है। प्रशांत किशोर बालू माफिया नहीं है। ऐसे में प्रशांत किशोर ने साफ तौर पर कहा है कि हम 3 साल से पदयात्रा कर रहे हैं, ना कोई हमारे साथ सिपाही है, ना कोई हमारे साथ कोई सुरक्षा है। उन्होंने मुखिया का नाम लेते हुए साफ तौर पर कहा है कि इसी बिहार में मुखिया बनते ही 4 प्राइवेट बॉडीगार्ड लेकर लोग घूमते हैं, लेकिन हम ही ऐसे शख्स हैं जो किसी से नहीं डरते हैं, ऐसे ही अकेले चलते हैं। प्रशांत किशोर ने साफ तौर पर कहा है कि हम डरने वाले नहीं हैं, जो भी अशोक चौधरी को करना है वो करे। ऐसे में प्रशांत किशोर ने जमकर अशोक चौधरी को निशाने पर लिया है। वहीं क्या कुछ कह रहे प्रशांत किशोर, जनसुराज के सूत्रधार, सुनवाते हैं आपको। ये हमको मानहानि और मुकदमा और FIR से डराने वाला यहाँ कोई अभी पैदा हुआ नहीं है। जिनका आप नाम ले रहे हैं, जितनी बार चाहे उतनी बार मानहानि कर दे, जाके FIR कर ले। ये लोग सरकार में बैठे हुए आपको प्रशांत किशोर किससे डरने वाला दिखता है? हम कोई बालू माफिया हैं? हम शराब का धंधा करते हैं, किसी सरकारी पद पर हैं, डंके की चोट पर 3 बरस से बिहार में अभियान चला रहे हैं और आपके सामने अभी आए हैं। देख लीजिए, एक हवलदार भी हमारे साथ नहीं है। जिस बिहार में मुखिया बनने के बाद लोग 4 को गनमैन लेकर घूमता है सुरक्षा के नाम पर, उसी बिहार में 3 बरस से पैदल चल रहे हैं और आज तक एक सिपाही भी नहीं लिया हमने और हमको एक कुत्ता भी नहीं काटा। हम किसी से डरने वाले हैं? गांधी मैदान से इसी सरकार ने हमको गिरफ्तार करने के लिए रात के अंधेरे में उठा लिया। 20 थाने के लोग मिलकर हमको अरेस्ट करने गए, कोर्ट में लेकर गया। क्या हुआ? उसी दिन डर के मारे छोड़ भी दिया। जब हमने गलती नहीं की है, कोई बिहार में खड़ा होकर नहीं कह सकता है कि प्रशांत किशोर ने 1 रुपया भी किसी से लिया हो। कोई नहीं कह सकता है कि हमने कुछ गलत किया हो। कोई नहीं कह सकता है कि हम जाकर किसी को गाली गलौज कर रहे हैं। हम सही बात आप बता रहे हैं। हमने BPSC के बारे में कहा कि BPSC से नौकरी बेची जा रही है, कहा वो लोग भी मानहानि का मुकदमा कर देंगे। नोटिस भेजा, कर दो मानहानि का, कर हिम्मत हुआ करने का। कौन नहीं जानता है कि यहाँ सरकारी नौकरी बिकती है? ये कहने पर मानहानि का मुकदमा होने लगे तो जितने पत्रकार आप लोग हैं सब पर मानहानि का मुकदमा हो जाएगा। एक मिनट सर, एक पीछे बोला। आप इस बात पे कायम है कि अशोक चौधरी के बेटी को पैसे देकर के टिकट मिला? ये भैया पूरे बिहार में सरेआम चर्चा है। ये प्रशांत किशोर को करने की जरूरत नहीं है। बिहार में गांव-गांव में भ्रष्टाचार है, जमीन के सर्वे में पैसा लिया गया। अब हम ये चर्चा आम है। अब पत्रकार होने के नाते आप खड़ा होकर कहिए कि भैया बिहार में भ्रष्टाचार है, लोग शिकायत कर रहे हैं, तो कोई आप पर मानहानि का मुकदमा कर दे। अरे भाई, ये चर्चा आम है और आप पत्रकार हैं, आपको हमसे बेहतर पता है जी। देश में पानी का माहौल। तो आपने सुन लिया, प्रशांत किशोर ने साफ तौर पर कहा है कि 3 साल से देखिए हम पदयात्रा कर रहे हैं, कुत्ता तक हमको नहीं जानता है। ऐसे में प्रशांत किशोर ने साफ तौर पर कहा है कि कितना भी डरा ले, कितना भी धमका ले अशोक चौधरी, इससे हम डरने वाले नहीं हैं। धमकाने दीजिए, हम धमकेंगे नहीं। ऐसे में देखिए, बीते दिनों जिस तरीके से प्रशांत किशोर ने टिकट खरीदने का आरोप लगाया था अशोक चौधरी पर, जहां उन्होंने कहा था कि टिकट खरीद कर कहीं ना कहीं लोकसभा भेजने का काम किया है संभवी चौधरी को अशोक चौधरी ने, जो कि बिहार सरकार के मंत्री हैं। ऐसे में देखिए, अशोक चौधरी ने इसी मामले को लेकर मानहानि का मुकदमा जो है प्रशांत किशोर के खिलाफ दायर किया है, जिसको लेकर अशोक चौधरी ने आज बयान दिया था, जिसके बाद जो है प्रशांत किशोर ने पलटवार किया है और यह साफ तौर पर कहा है कि हमें डर नहीं है, जो करना है कर ले अशोक चौधरी।